इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है जिसमें कोर्ट में आफताब का बड़ा कबूलनामा सामने आया है। जो कुछ हुआ है वो गुस्से में किया, ये कहना है आफताब का, और गुस्से में श्रद्धा का कत्ल कर दिया। आफताब को आपको बता दें 4 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई है, आज खत्म हो रही थी और दिल्ली के साकेत कोर्ट में आफताब की रिमांड बढ़ाई गई है। लेकिन इस दौरान आफताब में कोर्ट में यह माना है कि गुस्से में उसने श्रद्धा का कत्ल किया है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब को कोर्ट में पेश किया गया था और इस पेशी के दौरान ही उसने यह बात को कबूल किया है कि गुस्से में उसने श्रद्धा का मर्डर किया था। 4 दिन और बढ़ा दी गई है आफताब की जो पुलिस रिमांड थी। जैसा कि कहा जा रहा था कि अब आगे पुलिस पॉलीग्राफी टेस्ट करवाएगी, फिर नार्को टेस्ट भी होना है, तो पॉलीग्राफी और उसके बाद नार्को टेस्ट, ये वो ऐसे अहम पड़ाव रहेंगे जहां पर पुलिस को और मजबूती से अपने केस को कोर्ट के सामने आगे रखने का मौका मिलेगा। और जहां तक बात सामने आ रही है कि आफताब ने आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी उस दौरान कोर्ट के सामने ये कबूला है कि उसने श्रद्धा का मर्डर गुस्से में किया है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तो इस पूरे मामले पर अब ध्यान रहेगा सबका, पॉलीग्राफी टेस्ट में क्या निकल कर आता है, उसके बाद नार्को टेस्ट में क्या निकल कर आता है। कबूलनामा भले ही है लेकिन कोर्ट सबूत की मांग करता है, सबूत चाहता है। ऐसे में पुलिस के लिए पॉलीग्राफी और साथ ही नार्को टेस्ट के जरिए सबूतों तक जाना और आसान रहेगा। जैसा कि पहले खबर आ रही थी कि आफताब ने बताया है कि उसने जिस मर्डर वेपन का इस्तेमाल किया उनको उसने गुरुग्राम के डीएलएफ के पास कहीं पर फेंका हुआ है, जहां पर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। तो अब पुलिस के ऊपर है कि किस तरह से मर्डर वेपन को तलाशा जाए। और साथ ही साथ अभी तक आपको बता दें जो अहम सबूत के तौर पर चाहिए वो है श्रद्धा का वो सिर जो उसने ठिकाने लगा दिया था। हमारे साथ जतिन शर्मा जुड़ गए। जतिन, ये पुलिस के लिए कितना अब आसान रहने जा रहा है, क्योंकि कबूलनामा उसने किया है कि गुस्से में उसने श्रद्धा का मर्डर किया था, लेकिन क्योंकि रिमांड मिल गई है अब तो पॉलीग्राफी टेस्ट और उसके बाद नार्को टेस्ट भी रहेगा। जी बिल्कुल, और यही सभी ग्राउंड थे जो दिल्ली पुलिस द्वारा कोर्ट में रखे गए हैं। हालांकि स्पेशल हियरिंग के चलते आफताब को साकेत कोर्ट में पेश किया गया। पहले इस तरीके के कयास से कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आफताब को पेश किया जाएगा, लेकिन 10 बजे से पहले ही जो स्पेशल हियरिंग जो है साकेत कोर्ट में प्लान की गई। तमाम जो जज हैं, कोर्ट नंबर 3 के जज, वो वहां पर पहुंचे। आफताब को फिजिकली पेश किया गया और जब जज ने आफताब से पूछा कि ऐसा क्यों, आप कुछ कहना चाहते हैं, तो उसने कहा जो कुछ भी हुआ वो हीट ऑफ द मूवमेंट में हुआ है, आवेश में आकर हुआ। तो हालांकि दिल्ली पुलिस ये मांग कर रही थी कि 4 दिन की पुलिस रिमांड दिल्ली पुलिस को और दिए जाए और जो ग्राउंड उसके पीछे दिए गए कि पॉलीग्राफी टेस्ट कराना है, नार्को टेस्ट कराना है, तमाम डॉक्टर्स जिसको कंसल्ट किया गया उनकी रिपोर्ट दिल्ली पुलिस द्वारा जो है वो कोर्ट में पेश की गई और इसी ग्राउंड के आधार पर अब 4 दिन की पुलिस रिमांड जो एक तरीके से आफताब की है वो बढ़ा दी गई है। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हालांकि आपको बता दें कि किसी भी केस में ज्यादातर 14 दिन की ही पुलिस रिमांड मिल सकती है। 10 दिन की ऑलरेडी दिल्ली पुलिस को मिल चुकी थी, 4 दिन बचे थे, वो 4 दिन भी दे दिए गए हैं। अब जो कि पॉलीग्राफी टेस्ट आगे कंडक्ट कराया जाना है, ये भी बताया जा रहा है जो विशेषज्ञ हैं कि 2 दिन इस पूरे टेस्ट में लगेंगे। ये सभी ग्राउंड जो है वो कोर्ट के सामने रखे गए हैं और कितना जरूरी है पॉलीग्राफी टेस्ट ये भी दिल्ली पुलिस द्वारा बताया गया कि जिस तरीके से आफताब लगातार अपने स्टेटमेंट चेंज कर रहा है, वो एक दिन कुछ बयान देता है तो दूसरे दिन किसी और तरीके से उस बयान को पुलिस के सामने पेश करता है, तो पॉलीग्राफी टेस्ट कराना बहुत जरूरी है। 8 से 9 घंटे का समय एक दिन में उस टेस्ट को लेकर रखता है। तमाम जो क्वेश्चन इस पूरे का जिक्र दिल्ली पुलिस के पास 4 दिन का वक्त है और 4 दिन के इस वक्त में पुलिस पॉलीग्राफी टेस्ट और नार्को टेस्ट करवाती है, तो उससे जो तथ्य सामने आएंगे तो उससे इस केस को एक राह भी मिलेगी और मजबूती भी मिलेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।